आप मेरे लिए बरकत का सबब बने, मैं आपके लिए बरकत का सबब बनूं। ये दिन है कि तेरी नाराजगी को किसी ने अपने ऊपर ले लिया। ये दिन है कि किसी ने अपनी आपकी लानत को अपने ऊपर ले लिया। ये दिन ऐसा है कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और अपनी जान दी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन किन अल्फाजों में बयान करूं, क्योंकि खुदावंद की ज़ात इतनी बड़ी और मेहरबान है कि उसके सामने हमारे लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। गतसमनी बाग में जो उसके साथ थे वो उसका साथ छोड़ गए थे। पिलातुस हेरोदिस बादशाह जो उस वक्त की हुकूमत का बादशाह था, उसने भी कहा कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, लेकिन उसके मुखालिफीन जैसे हम लोगों में से थे, उन्होंने कहा कि इसको सलीब दो, इसे सलीब दो। और आखिर वो वक्त आ गया कि जब खुदावंद यीशु मसीह के हाथों पर कील ठोंके गए, सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया और वो यरूशलेम की रास्तों से गुजरते हुए एक भारी सलीब उठाकर उस कोए कलवरी पहाड़ पर पहुंचा। जैसे जैसे उसका लहू टपक रहा था, हमारी रिहाई होती गई और वो जगह जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरता था वो तारीख बन चुकी है और वो बयान करती है जगह कि उसने हमसे कितनी मोहब्बत की है। उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं कही। मेरे पास जो कलमा है, 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। कलाम में लिखा है यूहन्ना 19 बाब और उसकी 28 आयत में, खुदावंद के मुंह की बात है, जरा ध्यान से सुनिए। अपने आप को उस कलवरी के पहाड़ पर ले जाए, अपने आप को उस कलवरी के पहाड़ पर ले जाइए। खुदावंद कहता है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, और कहा कि मैं प्यासा हूं। उसने कहा मैं प्यासा हूं। जिस्म को जरूरत है पानी की। हमारे जिस्म में खून है, पानी है, 60 to 70% हमारी बॉडी में पानी है और हमारी बॉडी में खून है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हम नढाल होना शुरू हो जाते हैं और हम अपने जख्मों की वजह से कभी कभी परेशान हो जाते हैं। यीशु के जिस्म से पानी बह रहा था। जब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कंटिन्यू खुदावंद उस सलीब पर थे तो उनके बदन से पानी निकल रहा था, पसीने की तरह डिहाइड्रेशन हो रही थी उन्हें, और उनके मुंह से निकला कि मैं प्यासा हूं। पुराने नामे में भी लिखा है कि उसने पानी मांगा और उससे सिरका पिलाया। ये बात इसलिए कही गई थी कि नविश्ता पूरा हो। कलाम में लिखा गया था कि उसने पानी मांगा और उसको सिरका दिया। ये नविश्ता पूरा होना जरूर था, क्योंकि जो उसके जालिम थे वो तो इतने मगन हो चुके थे कि उनको तो याद ही नहीं था कि खुदावंद जो कहता है वो पूरा होता है। जब नविश्ते लिखे जाते हैं तो वो पूरे होते हैं। खुदावंद ने अपने पुराने नामे में इस बात को लिख दिया था कि उसने पानी मांगा तो उन्होंने उसको सिरका पिलाया। ये बात इसलिए कही कि नविश्ता पूरा हो। वाकई ही वो प्यासा था। यीशु मसीह वो ये भी सोचते थे कि जो मेरे साथ थे वो आज कहाँ हैं। वो सलीब पे प्यासा था और उसके साथ कोई नहीं था। जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते थे कि खुदावंद हम तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो भी छोड़ गए। यहाँ तक खुदावंद को छोड़ गए कि कुछ चंद रुपयों की खातर उन्होंने मसीह को बेच दिया। उसको अकेला छोड़कर चले गए और सलीबी मौत बर्दाश्त करने को यीशु
उम्मतों का खुदा है, समुद्रों का खुदा है, कुल कायनात का बनाने वाला है। उसे किस चीज़ की कमी थी? खुदावंद को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूँ। आप जानते हैं कि उसकी प्यास क्या थी? हम में से कोई ऐसा है जो आज ये कहे कि मैं खुदावंद तेरा प्यासा हूँ? क्या आपने कभी किसी ने पानी के बगैर अपने आप को रखा और इस चीज़ के लिए महसूस किया कि इस गर्मी की शिद्दत में जब खुदावंद यरूशलेम से कोए कलवरी के पहाड़ पर उस गर्मी के मौसम में इंतहाई खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए जब वो एक भारी सलीब उठाए हुए हमारे ही दुखों की खातर वो उस जगह पर पहुंचे, अपने आप को उस कलवरी के पहाड़ के पास क्यों नहीं लेके जाते? आप महसूस क्यों नहीं करते कि खुदावंद वहां पर सलीब पर लटका है और उसके अंदर जो शिद्दत थी, जो प्यास थी, वो पानी की वजह से थी या वो कोई रूहानी प्यास थी? आप क्या समझते हैं? खुदावंद पानी का प्यासा है? हाँ, वो पानी का प्यासा था, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। जब वो कामिल खुदा है तो उसने सलीबी मौत बर्दाश्त की। कामिल इंसान है तो उसको प्यास लगी, क्योंकि उसके जन्म से लेकर उसकी सलीबी मौत तक हर वो चीज़ जो कामिल इंसान में थी उसमें पाई गई। यीशु मसीह की रूहानी प्यास है, आज भी वो प्यासा है। उसकी सलीब खाली है, उसकी कब्र खाली है, लेकिन वो प्यासा है, वो प्यासा है। हमारी जो कोशिश है वो क्या खुदावंद को प्यासा रखने की है? आज हम अपने खुदावंद को प्यासा रखेंगे? क्या वो यही कहेगा कि मैं प्यासा हूँ? उसके शागिर्द उसको छोड़ के चले गए, उसके अपने भी उसको छोड़ के चले गए, वो अकेला ही सलीब पे था और वो जान देने के लिए आया था। उसने एक मंसूबे को पूरा किया। जब पहले आदम ने गुनाह किया और आदम का खुदा से और खुदा का आदम से रिश्ता टूट गया और उनके दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई, खुदावंद ने दुनिया में इंसान की सूरत में पैदा होकर दुनिया में रहकर दुख सहकर सलीबी मौत को बर्दाश्त करके कफारा देकर वो रिश्ता खुदा का जो इंसान से टूट चुका था, जो इंसान का खुदा से और खुदा का इंसान से टूट चुका था, वो रिश्ता खुदावन ने छोड़ दिया। उसने वो रिश्ता जोड़कर साबित कर दिया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आज भी वो चाहता है कि हम उस रिश्ते को तोड़े ना, हमारा रिश्ता अपने खुदावन से जुड़ा रहे। अगर दो चीजें जुदा हो जाए तो एक चीज अपनी एक दूसरी चीज के साथ ना जुड़ी रहे तो वो टूट जाती है, वो तबाह हो जाती है। अगर हम भी अपने खुदावन के साथ ना जुड़ते और यीशु मसीह अपना खून बहाकर वो रिश्ता जो खुदा के साथ हमारा टूट चुका था वो ना जुड़ता तो हमारा कफारा होना नामुमकिन था। खुदावन ने अपना कफारा देकर हमें खुदा के साथ जोड़ा है, हमें हमेशा की जिंदगी तो दी है, लेकिन जो अज़ल से रिश्ता टूटा था, जहाँ से गुनाह शुरू हुआ, वहाँ से खुदावन ने पहले आदम से जो गुनाह शुरू हुआ और रिश्ता टूट गया, वहाँ से हमें एक ही इंसान की सूरत में छोड़ना था। इसीलिए खुदावन ने अपने आप को इंसानी रूप में इस दुनिया में लाकर हमारे दरमियान रहकर हमारे सामने मौजज़ा दिखाकर इस चीज़ को साबित किया कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन खुदावन के आ जाने से उसके खून से वो रिश्ता दोबारा
आज हम खुदावन से जुड़ गए हुए हैं। आज वो रिश्ता टूटा नहीं, वो दीवार जो थी वो टूट चुकी है। आज हम डायरेक्ट खुदावन से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट हम खुदावन से दुआ कर सकते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। हम अपने आप को खुदावन की प्यास को कैसे खत्म करें? जब वो सलीब पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, मोहब्बत से, जैसे उसने मोहब्बत रखी हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जैसे उसने अपने दुश्मनों को माफ किया, ऐसे हम भी अपने दुश्मनों को माफ करें, इग्नोर कर दें, छोड़ दें गुस्से को, गुस्से की रूहों को अपनी जिंदगी से दूर रखें। खुदावन ने कभी गुस्सा नहीं किया, खुदावन ने प्यार किया और मोहब्बत की। नफरत को खत्म करें, उसको हमारी जरूरत है, उसको हमें प्यार करने की जरूरत है। जब खुदावन हम ये चाहता है कि हम उससे जुड़ जाएं, तो हमें उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। खुदावन की प्यास को खत्म करें, हम उसको सिरका ना दें जैसे उसके दुश्मनों ने सिरका दिया था। हम अपनी नाअहलियों से, नफरतों से, झगड़ों से, बदगोइयों से, लालचपन से, झूठ से, ऐसे जो काम जो खुदावन को पसंद नहीं, हम उसको इन सारी बातों का मिला के सिरका दे देते हैं। हमें वो सिरका नहीं देना अपने खुदा को। हमारी जिंदगियों से मिठास नजर आनी चाहिए। हम अपने खुदावन को पानी पिलाएं। पानी से सूरत में है जब हम उसकी प्यास को समझ जाएंगे, उसकी शिद्दत को समझ जाएंगे कि वो हमारा प्यासा है, हमारी रूहों का प्यासा है। वो चाहता है कि हम ईमानदार बन जाएं, हम उसके फरमाबरदार बन जाएं, हमारा ध्यान उसे कभी हटे ना। हम गैर कौमों और गैर निजात याफ्ता लोगों के पास पहुंचे और उसकी अंजील की मनादी करें, उसके कलाम को फैलाएं, उसके नाम को रोशन करें जैसे वो बयान करता था। और खुदावन ऐसे ही चाहता है, तो हम उसकी प्यास को खत्म कर देंगे। खुदावन के नाम में आप सबको बहुत बरकत मिले। जब खुदावन ये मौका बख्शेगा तो इसी जगह पे हम दोबारा मिलेंगे।